हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड माई सेल्फ केशव बंसल। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें डिस्कस किया वाई शुड वी चेंज, ठीक है, तो उसमें मैंने अपना ब्रीफ इंट्रो दिया था कौन हूँ मैं और क्या करता हूँ। एंड जो पहली वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि वाई शुड वी चेंज, ठीक है, क्यों बनना ज़रूरी है। काफ़ी ब्रीफली में हमने डिस्कस की थी वो बात। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड जो भी हम टॉपिक डिस्कस करें ना, वो हम काफ़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी शुरुआत में, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यू नो एक कोट है बहुत बढ़िया सा कि हेल्प पीपल टू सी द प्रॉमिस सो दैट दे कैन पे द प्राइस, ठीक है। प्राइस के यहाँ पे आपका टाइम, क्लियर। और प्रॉमिस क्या है कि क्या मेरी बातों में वो दम है, क्या मेरी बातें एजुकेट कर रही हैं आपको, क्या मेरी बातें आपको मोटिवेट कर रही हैं सही डायरेक्शन में जाने के लिए, सही डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब तक आपको पता नहीं होगा कि हाँ जो मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि क्या वो वर्थ इट है इस वीडियो को देखना, इस पर्सन को सुनना, ठीक है, तो बिना उसके हम नहीं देना चाहेंगे। तो ज़रूरी है कि हम ब्रीफ में मैं आपको एक आइडिया दूँ, ठीक है, कि मैं कौन हूँ। और मेन बात है कि जो हम बातें कर रहे हैं क्या उनमें दम है, क्या वे बातें वर्क करेंगी, या फिर जस्ट आई एम अनदर मोटिवेशनल गाय, ठीक है। और मेन चीज़ मैं है ना अपने आप को इसलिए ये भी नहीं कि आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर। मेरा काम मेनली मोटिवेट करना नहीं है, मोटिवेट करना भी है, ठीक है, बट द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब दिस पार्ट ऑफ मी इज एज एज अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच, ओके। दैट पार्ट इज मोर बेटर। एंड मैं पर्सनली कोचिंग देता हूँ इस चीज़ की कि हाउ टू बिकम बेटर, एंड बेसिकली ऑल अबाउट हैबिट एंड स्टफ। कि आप कोई हैबिट है तो आपको एक्वायर कैसे करनी है, ठीक है। दिस थिंग वर्क्स एंड इट वर्कड ऑन मी, इट इज़ वर्किंग ऑन मी, इट वर्कड ऑन अदर्स। तो सोचा कि आइडियाज़ अच्छे हैं, अच्छी फीडबैक आई तो चीज़ों को शेयर करते हैं, ठीक है। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने ये वाली बात देखी थी कि वाई शुड वी चेंज, है ना। और मैंने प्रॉमिस किया था उस वीडियो के अंदर कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, ये समझेंगे कि बदले कैसे, क्या तरीका है बदलने का। लेट्स हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ बहुत हो गया, डिस्कस आगे पूरी अच्छी तरह से कि नहीं यार, दिस इज इट, आई एम गोइंग, दिस इनफ इज इनफ एंड आई एम गोइंग टू चेंज। तो हम क्या करें, कैसे हम बदलें, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन ये काफ़ी डीप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है। एंड ये नहीं होगा कि एक वीडियो कभी इनफ नहीं होगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। और इवन कई सारी वीडियोस बनेंगी इन टॉपिक के ऊपर। आज हम एक ब्रीफली आउटलाइन देखेंगे कि क्या करना ज़रूरी है, क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड होता है चेंज होने के लिए, क्लियर हो। सो स्टार्ट करते हैं, क्लियर। जब भी हमें चेंज चाहिए होता है ना कि आज मेरे को बदलना है, मैं थक गया इस ज़िंदगी से कि जिस चीज़ें जिस वे में चल रही हैं, तो चेंज होने के लिए हमेशा हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। एक होगा प्रॉपर एटीट्यूड, ठीक है, प्रॉपर एटीट्यूड, या फिर हम कहें उसके लिए माइंड सेट, क्लियर। तो प्रॉपर एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि हम सही वे में एक्ट कर सकें, ठीक है। अगर जब हमें सही स्ट्रैटेजीज भी मिलें तो हम उनका यूज़ कर सकें, ठीक है। और यहीं से दूसरी चीज़ निकलती है, वो है स्ट्रैटेजीज, ठीक है, राइट, सही तरीके, ठीक है। अगर आपको मीडियोकर लेवल पे वर्क करना है, ठीक है, और मीडियोकर लेवल पे वर्क करने के लिए कोई बेहतर नहीं मिल रहा, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म एट अ गुड लेवल, और तभी उसका एक अच्छा बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में, चाहे वो रिस्पेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। एंड मेजर चीज़ तो जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो है कि हम बेहतर बने, एक अच्छे लेवल पे वर्क करें, ठीक है। तो मीडियोकर अगर आपको वर्क करना है तो मे बी यू डू नॉट रिक्वायर ऑल दिस स्टफ एंड ऑल द राइट स्ट्रेटजीज, बिकॉज मीडियोकर पे सब चल जाएंगे ना। इवन आप एक अच्छा एटीट्यूड लेकर भी आओगे ना तो चल जाएंगे, बट अगर आपको हाई लेवल पर परफॉर्म करना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अमंग द एलिट्स, और तो उसके लिए आपको राइट स्ट्रेटजीज चाहिए, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ कोट विच सेज इन सक्सेस लीव क्लूज, ठीक है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो सक्सेस उन्हें मिल रही है, और अगर हम भी वही चीज़ें करेंगे तो सक्सेस हमें भी मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये बहुत बार देखा है मैंने और अपने साथ भी, कि हमें लगता है कि हम सब चीज़ें कर रहे हैं, जो हमें करनी चाहिए, जबकि हम नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम कहेंगे हमने सब चीज़ें अपनाई, हमने 1000 चीज़ें करी, हमने 100 चीज़ें करी, हमने 50 चीज़ें अपनाई, बट हम वही एक दो तरीके जो कभी वर्क नहीं करते हमारे, जो हमें हमारे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते, उन्हें हम बार बार करते रहते हैं। और और
शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये वाली बात कही थी कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज इंसैनिटी। ठीक है, वही चीज़ें बार बार करना और दूसरा रिजल्ट एक्सपेक्ट करना, ये बेवकूफ़ी है, पागलपन है। नहीं होगा इससे कभी कुछ, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। और एक टाइम बाद फिर हम भी थक जाते कि यार हमने सब अप्लाई कर लिया, कुछ नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि आप ये नहीं कि आप अनलकी हो या आप डम्ब हो, आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, कि आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट मेड फॉर इट, यू आर नॉट बॉर्न फॉर इट, ऐसा नहीं होता। हम भी सही चीज़ें करेंगे ना तो रिजल्ट हमारा भी आएगा, और हमें ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, कि हमारी लाइफ ना बहुत सारे फैक्टर से कंट्रोल होती है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ बाय बर्थ मिले हैं, कुछ हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। मैं नहीं कहूँ कि हर पर्सन बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और वैसी बात है कि लिमिटेशंस भी होती हैं हर एक पर्सन की अपनी अपनी। कोई थोड़ा सा धीरे सीखता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। ठीक है, तो बट हमें लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करेंगे ना जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे, एंड फ्रस्ट्रेशन इज नेवर गुड। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन सिर्फ हमारा मूड खराब करेगी। ठीक है, और हमें चलने से भी रोक देगी। ठीक है, तो हमें लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करना है, एंड बहुत बार लोग यही इन चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं कि जो कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दे फील देन दे फील आउट ऑफ पावर। ठीक है, तो हमें लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। ठीक है, इससे हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होकर साथ में रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बिकॉज हम लाइफ में एक पर्सन ना जो उन फैक्टर्स पर डिपेंड है कि जो और डिटरमाइन करते हैं, तो उसे अपनी सारी जिंदगी वेट करना पड़ेगा। उन फैक्टर्स को कोई और आएगा और चेंज करेगा, तब उसकी लाइफ में चेंज आएगा, तभी उसका वेट हो सकता है। ठीक है, और सच मैं बताऊं तो ऐसे लोग सारी जिंदगी लाइफ में वेट करते रह जाता है, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता। एनवायरनमेंट कभी चेंज नहीं करता, कई बार चेंज भी करता है तो एनवायरनमेंट बहुत फ्लक्चुएटिव है। और आपने हमेशा देखा होगा कि उसी सेम एनवायरनमेंट में कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, और अक्सर जो लोग नीचे जाते हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट में नीचे जा रहे होते हैं। ठीक है, और जो लोग ग्रो कर रहे हैं वो कैसे भी ग्रो करता है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स पे, उनका खुद का माइंड सेट। मेन चीज़ है ये ब्रेन, ये इस पर वे फोकस करते हैं कि क्या वे कर सकते हैं एक राइट एटीट्यूड के साथ। ठीक है, तो राइट एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज अगर आपके हाथ में आप उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके हाथ में है, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, भले आप कैसे ही हो। ठीक है, आप एक स्लो लर्नर हो, आप कैसे भी पर्सन हो, आपके साथ 10 कंडीशंस हैं। ठीक है, बट आप उन चीज़ों को ऐसा कि ठीक है आपने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, एंड आपने फोकस किया कि क्या क्या मैं चीज़ें कर सकता हूँ, मैं उन पर फोकस करूँगा, उन पर वर्क करूँगा। अब क्या भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप इस माइंडसेट से जब अप्रोच करते हो लाइफ को, सो देन यू गेट फीस, देन यू गेट ओपन डोर्स। ओके, एंड फिर एक वही चीज़ आती है कि हमने कहा स्ट्रैटेजीज। ठीक है, राइट स्ट्रैटेजीज बड़ी ज़रूरी हैं। क्लियर, अब हमने दो चीज़ें में डिस्कस करें, तो एटीट्यूड हो गया हमारा, एक हमारी स्ट्रैटेजीज होगी। ठीक है, अब किस चीज़ को हम पहले लें। ठीक है, किस चीज़ के पीछे हम सबसे पहले भागे, क्या सबसे पहले ज़रूरी है इन दोनों में से। तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट। एंड यही अप्रोच मैंने ली थी सबसे पहले, कि मैंने एटीट्यूड को सर्च किया। ठीक है, कि मतलब प्रॉपर एटीट्यूड गेन करना शुरू किया। एंड इसका रीज़न ये है, और ये मैंने देखा भी अपने क्लाइंट्स के साथ, कि अब मेरे पास स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, मेरे पास राइट एटीट्यूड मैंने गेन किया, उसके बाद मैंने राइट स्ट्रैटेजीज मिल गई समय के साथ। सर्च करते रहोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इफ़ यू कीप सर्चिंग यू विल फाइंड वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। सो अब मेरे पास वे स्ट्रैटेजीज हैं, बट जब वे स्ट्रैटेजीज मैं किसी ऐसे क्लाइंट को देता हूँ, ठीक है, जिसके पास एक प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है, जो स्टे भी नहीं करना चाहता कि नहीं उससे मुझे इम्प्रूव करना है, तो वो अगर आप इसको चम्मच भर के भी दे दोगे ना कि बोलो भाई स्पून फीडिंग कर दोगे आप, तो वो नहीं लेंगे। वो सब बेकार है। वो स्ट्रेटजीज पर कैश इन कर ही नहीं सकते, वे स्टे भी नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज जहाँ टफ सिचुएशंस आई, ठीक है, तो वहाँ भी अपना भगना शुरू कर देंगे चीज़ से दूर। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपने वाई शुड वी चेंज, और हम बात करें कि हाउ कैन वी चेंज, है ना, इन दिस वीडियो। सो चेंज हमेशा ही मुश्किल होगा। ठीक है, चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। आपको चेंज होना तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ठीक है, आपको अपने उस डेंजर जोन में आना होगा। एंड वी ऑल हम इस चीज़ की साइकोलॉजी की किस तरीके से थोड़ा सा इसकी साइंस समझेंगे लेटर वीडियोज़ में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली ले रहे हैं चीज़ों को। और तो ठीक है, हमने का एटीट्यूड है और हमारा स्ट्रेटजीज होगी चीज़ें। ठीक है, अब कुछ मिलते जुलते शब्द आते हैं
ठीक है, और इन एटीट्यूड पर और स्ट्रेटजीज पर सेपरेट सेपरेट वीडियोस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझना कि कुछ शब्द आते हैं जैसे मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि क्या ज़रूरत है इसकी लाइफ में, ज़रूरत है भी कि नहीं, ठीक है। और इस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे अलग अलग स्पीकर्स के। सो देखो, मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे किस चीज़ के लिए तो आप वर्क भी नहीं करोगे। एंड यू नो दिस इज ट्रू साइंटिफिकली कि बिना मोटिवेशन के आप वर्क भी नहीं करना चाहोगे। जब रैट माइस के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, तो उनकी जो मोटिवेशन है, उनका डिज़ायर उनसे अगर छीन लिया जाए, ठीक है, तो इवन अगर उन्हें किसी चीज़ में डोपामिन भी मिल रहा है, ठीक है, इफ दे आर गोइंग थ्रू सम प्लेजर एक्सपीरियंस, ओके, जिसमें उन्हें मज़ा आ रहा है, तब भी वो चीज़ को नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, उस प्लेजर एक्सपीरियंस को नहीं लेना चाहेंगे। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और आपने अपनी लाइफ में खुद भी देखा होगा, तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है, कि जब हम मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ यार करना है तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बहुत चीज़ें शुरू करते हैं, बहुत चीज़ कर पाते हैं। और जब हमारा मूड बिल्कुल डाउन होता है ना, मोटिवेशन को आप इसे लो कि थोड़ा मूड से रिलेट कर लो आप इस चीज़ को, अपनी इमोशनल स्टेट से, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या मोटिवेशन लास्ट करता है, ठीक है, तो नहीं, मोटिवेशन लास्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम कहेंगे जब मोटिवेशन लास्ट नहीं करता तो हम इस पर एनर्जी क्यों खर्च करें। तो आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि कि हम डेली नहाते हैं, ठीक है, हम सुबह उठे, हम नहाए, और फिर हम अगले दिन फिर नहाए, ठीक है, हम अगले दिन फिर नहाए। क्या हम एक बार नहाए और काम चल गया? नहीं, हम बार बार नहाते रहते हैं। क्यों नहाते रहते हैं? क्योंकि हम डेली गंदे हो रहे हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, स्वेट आ रहा है, अलग कई वजह से हम, ठीक है, तो हम डेली गंदे हो रहे हैं। उस गंदगी को दूर करने के लिए, उस फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए हम डेली नहा रहे हैं। वही फंडा हमारे लाइफ में होता है, ठीक है। हम डेली लाइफ में कई बार 10 एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, हमारे खुद के पर्सनल फेलियर्स, लाइफ में अलग जो प्रेशर्स हैं, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और 10 लोग उल्टा आकर नेगेटिव टॉक करते हैं तो आपको डिमोटिवेट कर जाते हैं कि आप तो कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी चीज़ पर भी हम बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म ज़रूरी है या नहीं है, किस तरह से क्रिटिसिज्म को हैंडल करना चाहिए। तो आप क्या हो, आप डेली गंदे हो रहे हो उस नेगेटिव टॉक से, उन फेलियर्स से, ठीक है। वो नेगेटिव टॉक वो नहीं जो लोग आपसे कर रहे हैं, सबसे नेगेटिव टॉक बुरी होती है जो हम अपने आप से कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने फेलियर देखा और हमने रोना शुरू कि नहीं यार हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो बड़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज कि बहुत बढ़िया कोट है इस चीज़ के लिए, कि डाउट किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। और ये सच बात है, ठीक है। बहुत लोग इसलिए लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं हार रहे कि उन्होंने कोशिश करी और उन्हें हार मिली, फेलियर हो गया, वे रुक गए, ठीक है, और उन्हें फेलियर्स मिल रहे हैं। बहुत लोग इसलिए हारते हैं लाइफ में क्योंकि वे शुरू भी नहीं करते। उन्होंने 1-2 बार चीज़ें शुरू भी करी अगर, तो वे डाउट इतना रखते हैं फेलियर्स देखते ही, ठीक है, अपने डेली डिसअपॉइंटमेंट से, कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। और सेल्फ डाउट सबसे बड़ा एनिमी है ड्रीम्स का, ठीक है, अपने विजन्स का, जो भी हम कर्स करने के लिए कैपेबल, ठीक है। मैं सिर्फ बड़े बड़े ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी अगर आप डाउट करोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फेलियर तो आपको आएंगी, फेलियर तब तक आएंगे जब तक आपकी अप्रोच राइट नहीं हो जाए, ठीक है। फेलियर्स आपको हमेशा ही फेस करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा करना, परफॉर्म करना चाहते हो ना, अच्छे लेवल पर हर बार जाना चाहते हो, वहीं पर जहाँ पर वहाँ पर स्टे नहीं करना चाहते, तो आपको फेलियर्स को फेस करना पड़ेगा। फेलियर्स आर नॉर्मल, जबकि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ आर दोज पीपल हु फील द मोस्ट, उनका फेलियर को देखने का नजरिया अलग होता है कि फेलियर एक नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और फेलियर आ रहे हैं तो वो सक्सेस है, ठीक है, वो फेलियर नहीं है। आप फेलियर से कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम डेली गंदे होंगे तो हम बार बार मोटिवेट करते रहना अपने आप को। बिकॉज ये बात आपको ना समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बिहेवियर ड्राइव होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा बिहेवियर ड्राइव होता है ना, वो हमारी इमोशनल स्टेट से ड्राइव होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यार मूड फीलिंग नहीं आ रही, मूड नहीं कर रहा, तब तो कर रहा था, तब कितना ईजी था मैंने काम करना, मैंने ये वाला मुश्किल से मुश्किल मैंने चीज़ें परफॉर्म कर दी, बट अब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पता है क्या करना ज़रूरी है, क्या सही है और कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन मुझे फील नहीं आ रही, आई एम नॉट इन टू दैट स्टेट। और उस स्टेट को हम सर्च करते हैं, ठीक है, यही हम कहते हैं कि फील नहीं है, मूड नहीं है, वाइब नहीं आ रही यार, अलग अलग टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। सो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट हमें मोटिवेशन पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि वो एवर लास्टिंग नहीं है, ठीक है। वो एक डायरेक्शन सेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है,
ठीक है, एक दिशा देने के लिए एक एज अ सप्लीमेंट बहुत अच्छी चीज़ है मोटिवेशन, ठीक है। एंड उस टाइम कुछ लेवल तक आपको मोटिवेट रहना भी होगा अगर काम करना है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर क्या आती है, मेन चीज़ आती है यहाँ पर हैबिट्स, ठीक है। आपके पास समझ नहीं होती जो हमारा ब्रेन है ना, और इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत ब्रीफली अब थोड़ा सा ऊपर से छू रहे हैं चीज़ों को, ताकि हम थोड़ा समझ सकें, कि ताकि हम रेडी हो सकें अगर किसी पर्सन को मेरी बात अच्छी लगती है कि हाँ, कि मुझे और भी टाइम इस पर्सन की बातें सुनने में इन्वेस्ट करना है, कुछ तो सीखने को शायद मिल जाए, ठीक है। उस माइंडसेट से हम देखेंगे तो जो हैबिट्स है ना, हमारा मेन जिन चीज़ों पर हम फोकस करना है, एंड जो मेरा काम है पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेके, ठीक है, इस जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, कि जो मैं कहता हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट कोच, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच, ठीक है। मेरा वर्क उन चीज़ों पर मोटिवेट करना भी है, ठीक है, वो पार्ट भी हम करते हैं, बट हाँ मेन चीज़ क्या है, उन स्ट्रेटजीज पर, उस हैबिट पर फोकस करना है, कि कैसे हम हैबिट्स बिल्ड करें, बिकॉज हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड है, ठीक है, कि वो हैबिट्स से चले, ठीक है, कि वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पे चले, कि ये नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए नई बार सोचना पड़ रहा है, ठीक है। और जितना आप हैबिट्स पर वर्क करोगे, मेन हैबिट ही है, हैबिट आपकी ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। हैबिट वो शॉर्ट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जिससे जो ब्रेन है, कि जो डेली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें सॉल्व करने का तरीका है, वो जो वर्क करती हैं, ठीक है। तो हैबिट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक बुक भी सुनी होगी, एटॉमिक हैबिट्स, सबसे बेस्ट बुक, एंड दैट इज द बुक जिसने एक तरह से ब्रेक थ्रू किया मेरी लाइफ में इस चीज़ को लेके। आई वॉज मोटिवेटेड गाय, आई एम मोटिवेटेड गाय, बट मोटिवेशन कैन नॉट डू इट ऑल, ठीक है। राइट एटीट्यूड कैन नॉट डू इट ऑल। अगर आपको राइट स्ट्रेटेजीज नहीं पता तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, मीडियोकर पे भले ही करते हैं, बट अगर आपको एक लेवल क्रॉस करना है, अब मीडियोकर जाना है, तो आपको हैबिट्स पर वर्क करना पड़ेगा बेसिकली। अब अच्छा, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। हमने बात करी एटीट्यूड की, राइट माइंडसेट की, ठीक है, और इसी से डिसिप्लिन काफ़ी लिंक्ड है, ठीक है। उसी से आपका डिसिप्लिन अराइज होता है। अगर आपके पास राइट एटीट्यूड है, राइट माइंडसेट है, तो वहीं से आपका डिसिप्लिन बिहेवियर अराइज होता है, ठीक है। बट बहुत लोग ना इस चीज़ों को कंफ्यूज कर जाते हैं। अपने हार्ड कोड मोटिवेशन सुना होगा कि आप अगर करना चाहते हो ना तो आप कर लोगे, बट ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन पर मैंने कहा ना कि हम हैबिट्स पर वर्क करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एक साइंस पर वर्क करते हैं, ठीक है। हम ब्रेन के उस पार्ट पर वर्क करते हैं जिसका काम सोचना नहीं है, ठीक है, जिस पर हमारा एक्सेस नहीं है। इमोशनल स्टेट, मैंने कहा ना कि हम जो हमारा बिहेवियर होता है वो इमोशनल स्टेट ड्राइव करती है, और इमोशनल स्टेट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में, ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं होती है हमारे विल पावर में। अगर आप कॉन्शियस वर्ड नहीं समझ पा रहे हो तो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती हमारे इमोशनल स्टेट डायरेक्टली, और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी की, जैसे हमारा बॉडी जो हार्ट जो है हमारा पंप कर रहा है, ठीक है, ब्लड को पंप कर रहा है, हमारे डिफरेंट सारे इतने सारे फंक्शन चल रहे हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी बहुत चीज़ें करने के लिए कैपेबल है, जिसे हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले लो इस चीज़ का, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि हम साइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हमें विल पावर से, हमें फोकस से सब चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, कि हम पैडलिंग भी करें, हमें बैलेंस भी मेंटेन करना है, हमें दायां बाएं भी देखना, कोई ठोक ना जाए, ठीक है। तो कितना मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम किसी भी काम को करना, चाहे साइकिल हुई, चाहे कोई भी चीज़ हुई, ठीक है। बट आपने देखा होगा विद टाइम उस काम को जब रिपीट करते रहता है तो हम विद टाइम उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं। हम एफिशिएंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम उस चीज़ को हम अप्रोच कर रहे थे तो हम अपने विल पावर, अपने कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को फोकस कर रहे थे, तो वो एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन वो काम परफॉर्म करने के लिए, मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो समय के साथ क्या होता है, विद टाइम जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं तो ब्रेन समझता है हाँ भाई ये काम शायद ज़रूरी है, तो इस काम को हमें किस पर भेजना होगा, उस अचेत माइंड पर भेजना होगा, ठीक है, उस सब कॉन्शियस माइंड पर भेजना होगा कहीं ना कहीं, कि जो उस चीज़ काम को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके बिना सोचे, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारी विल पावर है, वो कहीं और हम लगा सकें और सोच सकें, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसिप्लिन आपका राइज होता है, ठीक है, वो डिसिप्लिन आपका विल पावर है, आपका एटीट्यूड है, कि आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। और हमने भी समझा कि हम उस चीज़, और हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा विल पावर से कंट्रोल नहीं होता सारा का सारा, ठीक है। इट कैन हेल्प यू, एटीट्यूड विल हेल्प यू, बट उस एटीट्यूड को अगर आप हैबिट बना लोगे, ठीक है, उस परफॉर्म करने के तरीके को अगर आप एक हैबिट बना लोगे तब चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लेट 30 मिनट्स पढ़ते हो, एक स्टूडेंट के आसपास में बात करता हूँ, आप 30 मिनट्स कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो आप 3 घंटा कर लो, 4 घंटा कर लो, और आप 30 मिनट्स करने की आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो आप डिसिप्लिन से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कर लोगे, ठीक है।
एंड ये आपने देखा होगा, मोटिवेशन से हम क्या करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, डिसिप्लिन होता है, लाइफ में कुछ बुरा परफॉर्म हुआ तो हम बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई फैक्टर्स हैं, कई बार हम मोटिवेटेड होते हैं, कई बार हम है ना इंस्पायर्ड है, कई बार डेस्परेशन है लाइफ में, ठीक है। और हम डिसिप्लिन करते हैं, 2 लोगों में सुनाते भी हैं इस चीज़ के लिए, हम खुद भी अपना नंबर सुनाते हैं, बट हम कोशिश करेंगे और हम फेल हो जाएंगे। वो जोश जो है ना कि जोश ठंडा पड़ जाता है बड़ी जल्दी हमारा, सबके साथ होता है ये नहीं कि किसी के साथ हो रहा है तो हम, और ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। बिकॉज कंटेम्प्रेरी मोटिवेशन ये सिखाता है कि अगर आप किसी चीज़ को कर नहीं रहे ना तो आप करना नहीं चाहते, वो उल्टा सेल्फ डाउट क्रिएट करवाते हैं उस चीज़ से, ठीक है। और हम खुद भी करते हैं, क्योंकि हमने कोशिश करी, फेलियर हो गया, हमने कहा बस नहीं हो पा रहा यार, 2-3 बार हम ट्राई करते हैं फिर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होते, और तरीके नहीं पता होते ना हमें कि बदलना कैसे है, करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमें उन तरीकों को सर्च करना, और ये जो वीडियोज़ है ना ये उस चीज़ का माध्यम है कि देखिए ना कि ठीक है हमने अप्लाई किया, हमारी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा या फिर उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या पता कि जो लोग लाइफ में चेंज ला रहे हैं अपनी, क्या पता वो कुछ और तरीका यूज़ कर रहे हो, क्या पता कई सारी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हो जो हम नहीं कर रहे, ठीक है। और शायद करें तो हमारी लाइफ में भी चेंज आ जाए, ठीक है। नहीं हुआ तो कुछ छीन थोड़ी जाएगा हमसे, ठीक है। और यही अप्रोच रखनी चाहिए उन लाइफ में कि आप अब ये वीडियो देख रहे हो, आप कभी कुछ भी हमेशा ट्राई करोगे ना तो वो रिजल्ट गारंटी नहीं करता, ठीक है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कंटेंट में दम ना हो सकता है आपने सही से अप्लाई नहीं किया, या फिर ये बात भी होती है कि हमें लॉन्ग स्टे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं ना कि हम एकदम से चेंज नहीं होते, हम कुछ रिपीट करते रहेंगे, तब हम धीरे धीरे उस चीज़ में बेहतर हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि हम बुरे हैं या फिर कंटेंट में दम नहीं है, इसलिए इस चीज़ का ये मतलब है कि हमने लंबा स्टे नहीं किया, कि हमारा ब्रेन हम ढंग से अडेप्ट कर पाए उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है कोई रिजल्ट अकॉम्प्लिश करने के लिए, ठीक है, तो हम उसे हैबिट नहीं बना सकते, ठीक है। और बहुत थोड़ा करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत कम करना पड़ेगा कि इस चीज़ को, ठीक है, बहुत बेसिक इनिशियल लेवल से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो इनिशियल लेवल हमें रिजल्ट नहीं ला के देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ हो रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, लंबा परसिस्ट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उस पहले इनिशियल स्टेज से निकल जाए। पहले हम अपनी हैबिट्स को बिल्ड करें, फिर हमारी हैबिट्स हमें बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, ठीक है। इसी को काफ़ी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आई थिंक जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है, कि हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना है, राइट एटीट्यूड एंड राइट स्ट्रेटजीज, ठीक है। और मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन को, ठीक है, उनकी प्ले वो ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है, मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन चीज़ को मैं समझना होगा कि यूज़ देम एज अ टूल, ठीक है। सारा खेल मोटिवेशन का नहीं है, सारा खेल डिसिप्लिन का नहीं है, ठीक है। सारा खेल राइट एटीट्यूड का नहीं है, और सारा खेल राइट स्ट्रेटजीज का नहीं, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रेटजीज दोगे, राइट एटीट्यूड नहीं है तो बेकार है, वो उस पर कैश नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम इन चीज़ों को थोड़ा सा सब टॉपिक्स में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस साइंस बिहाइंड जो हमने आपको थोड़ा सा बताया ना, कॉन्शियस, ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें, बिकॉज नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये वाली बात कही कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन, ठीक है। आप एक फूल है जिसे नॉलेज नहीं है, आप उसे मोटिवेट कर दो, ठीक है, बट अगर उसके पास नॉलेज नहीं है ना प्रॉपर, वो जोश में तो है ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होंगे, जोश का बड़ी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर वो उसके पास एक कांस्टेंट, एक अनलिमिटेड सोर्स भी है ना मोटिवेशन का, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर सही तरीका नहीं पता तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मेरा मेन इस चैनल का और मेरा जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वो है कि एजुकेशन राइट प्रोवाइड करना, ठीक है। आई होप आपको जो बात हो, जो मेरा मैसेज हो, वो आपको थोड़ा समझ में आया हो, ठीक है। एंड आई होप कि आप कंटेंट के लिए मैं जो मैं बात कर रहा था ना कि हेल्प पीपल टू सी दी प्रॉमिस सो दैट दे कैन पे दी प्राइस, तो मे बी शायद आप मेरी बातों से वो प्रॉमिस देख पाए हो कि शायद कंटेंट में दम है, सुनना चाहिए कुछ, चाहे कुछ और वीडियोज़ के लिए ही, और so that you can pay the price, okay. So thank you for listening and take care.